Hello learners, today I am going to discuss the topic of interpolation, which is Newton's methods of interpolations. First one is interpolation with equal intervals, जिसमें आपके दो methods हैं, Newton forward difference method and Newton backward difference method. If you have not watched the previous video of the interpolation, then please do watch, from where you will come to know about the forward difference and backward difference operators. नेक्स्ट वन इज़ इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स. जब आपके पास इंटरवल्स जो हैं वो अनइक्वल दिए गए हैं, विच आर नॉट इक्वी डिस्टेंट, उसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, लेग्रेंजे मेथड एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड. इन द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ योर एक्स, that advances by equal intervals, say x1 then x2 is equal to x1 plus h. मतलब यहाँ पे जो h होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, सो दैट कि आपका इंटरवल जो बनेगा वो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट होगा. जैसे अगर फर्स्ट वैल्यू 5 है, नेक्स्ट 10 है, देन कम्स 15, देन 20 एंड h विल बी ऑफ 5 विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल्स. देन सिमिलरली आपके जो x होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड आपके जो y हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन x, दैट्स वाई इट इज़ रिटन एज y ऑफ x. अब x में आप देखिए आपको x1 गिवन है, x2 है, 3 है, 4 है, इट इज़ जनरलाइज टैबुलर फॉर्म एंड x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका y1 है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 है एंड सिमिलरली सो ऑन. अब जो आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड है, आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया गया, उसको आपने तब यूज़ करना है जब आपको इंटरपोलेशन बोली गई है, इन द फ्रंट साइड आपको फाइंड करनी है, दैट इज़ इन द बिगनिंग ऑफ द इंटरवल. अगर बिगनिंग में है तो फॉरवर्ड डिफरेंस और अगर बैकवर्ड में बोला गया है तो बैकवर्ड डिफरेंस. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये टेबल गिवन है डेटा का, एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं. सबसे पहले मेथड को अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी जो x जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ इक्वी डिस्टेंट हैं कि नहीं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है 5 पॉइंट्स का, देन अगेन 5 एंड अगेन 5. अब आपने दूसरी चीज़ चेक करनी है कि आपको कहाँ पे बोला गया है इंटरपोलेशन फाइंड करने के लिए. अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है एस्टिमेट y फॉर x इज इक्वल टू 4. अब आपका 4 जो है वो बिगनिंग ऑफ इंटरवल में लाई कर रहा है, दैट मीन्स सुटेबल मैथड यूज्ड इज न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला. अब इस स्टेप के बाद आपको बनाना है डिफरेंस टेबल. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा डिफरेंस टेबल को कैसे बनाया जाता है. सो हेयर x1 की वैल्यूज़ आपने लिख ली 0, 5, 10 एंड 15. उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने y की वैल्यूज़ लिख ली जो आपको गिवन है. फिर देन आपको फाइंड करना है डेल्टा वाई एक्स. डेल्टा वाई एक्स कैसे फाइंड करते हैं आप, y2 माइनस y1, तो आपकी वैल्यू आ गई 125. 1010 माइनस 135 यू गेट 875. देन y3 डेल्टा y3 कैसे आएगा, 3385 माइनस 1010. सो दिस इज योर आंसर. सो सिमिलरली आपके डेल्टा y4 8010 माइनस 3385. सो दिस इज द आंसर. अब जब आपको स्क्वायर निकालना है डेल्टा का, सिमिलरली y2 माइनस y1, डेल्टा स्क्वायर y2, y3 माइनस y2. अब डेल्टा स्क्वायर y3, y4 माइनस y3. सिमिलरली मूविंग ऑन टू डेल्टा क्यूब yx, डेल्टा क्यूब y1 is equal to delta square y2 minus delta square y1, and delta cube y2 is delta square y3 minus delta square y2. And similarly moving on to last, delta raised to power 4 into yx is delta cube y2 minus delta cube y1. So this is your forward difference table. After making this table, next is after finding all the values you have to substitute these values in the Newton forward difference formula. So here what you need in the formula is x independent variable where interpolation is needed is equal to 4,
x1 इज़ योर इनिशियल आर्ग्यूमेंट विच इज़ योर 0, x1 की वैल्यू 0 है। h आपका क्या है, कॉमन इंटरवल बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल कि 5 पॉइंट्स का डिफरेंस था, तो आपका h की वैल्यू क्या है, 5। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। u इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई h। जब आपने इसको कंप्यूट किया यू गेट 0.8। अब आपका जो न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है फॉर इंटरपोलेशन वो है y(x) इज इक्वल टू y1 प्लस डेल्टा y1 प्लस u इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y1। देन नेक्स्ट कम्स 2 का यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल। उसके बाद u इंटू यू माइनस 1, यू माइनस 2, 3 इंटू डेल्टा क्यूब इंटू y1 प्लस अगेन फैक्टोरियल 4, u सिमिलरली मूविंग। एंड अगर आपको 5 तक जाना है तो आपकी u की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे u माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा 5 इंटू y1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली सब्सिट्यूट करनी है वैल्यूज़ फ्रॉम द टेबल। y1 की जो वैल्यू उसको लिख लेना है, u की वैल्यू आपने कंप्यूट कर ली है 0.8। उसके बाद डेल्टा y1 की वैल्यू टेबल से लिख लेनी है विच इज़ 125। सिमिलरली आफ्टर सब्सिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज़ यू विल गेट द वैल्यू y4 विच इज़ योर रिक्वायर्ड। सो जब आपकी x की वैल्यू 4 होगी तब आपका अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आपकी y की वैल्यू उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, 74 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। So this is all about Newton's forward difference formula. In the next video, I am going to discuss an example of Newton's backward difference formula. So stay tuned with the Sam Quick Learning channel for the further videos. Please share and subscribe this channel. And if you like this video, please don't forget to like.